हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स के ये सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग इस लेक्चर में लोड से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड और बीम से रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये सेकेंड चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। लोड की बात करते हैं, अभी बस एक जनरल व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम सभी पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड क्या है। देन उसकी बात करते हैं हम लोग सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपको इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि ये सेकंड चैप्टर में ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बात करते हैं लोड की कि लोड क्या होता है। कि देखिए, जब कोई भी बीम है, हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग में है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अगर ये स्ट्रक्चर है या कोई भी एलिमेंट्स है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक सेल्फ लोड होगा। तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। इसके ऊपर जब हम कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ भार देते हैं, तो उस लोड को कितने भाग में बांटा गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि भार के प्रकार को हम लोग क्या यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लोड। पहले हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लोड कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड। तो 3 प्रकार के लोड को हमको पढ़ना है। कौन कौन सा लोड, पहला बात करते हैं। तो पहला क्या है, पॉइंट लोड, या इसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा है आपका यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और थर्ड लोड की बात आती है यूवीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये 3 प्रकार के लोड होते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका क्या सिंबल होता है, या इसको किस तरीके से हम लोग देख के बता सकते हैं कि यूवीएल लोड है, पॉइंट लोड है, या फिर यूडीएल लोड है। तो यहां समझिए कि पॉइंट लोड की बात करते हैं कि पॉइंट लोड है क्या। देखिए, पॉइंट लोड है, ये कंसंट्रेटेड लोड है, ये किसी एक बिंदु पर कार्य करता है, यानी कि इसका जो पूर्ण लोड होगा वो क्या होगा, किसी एक बिंदु पर कार्य करेगा। इसको बिंदु लोड भी कहते हैं या फिर कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। यानी कि इसको अगर ये कोई बीम होगी तो इसके ऊपर अगर लोड लगाया गया इस प्रकार का, जो एरो की तरफ है, तो इसका जो लोड का एक्टिंग पॉइंट है, जो वर्क कर रहा है, सिर्फ इस बिंदु पर कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पी से या डब्ल्यू से डिनोट कर लीजिए। तो यानी कि पॉइंट लोड को अगर इस प्रकार के लोड लगे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। क्लियर है। बात करते हैं यूडीएल लोड की। तो यूडीएल लोड में अगर कोई बीम है, तो इसकी जो मात्रक होगा वो किलो न्यूटन होगा या फिर न्यूटन होगा। लेकिन इसमें बात करते हैं कि यूडीएल लोड क्या है। तो यूडीएल लोड क्या है, इसको बोलते हैं सम वितरित लोड, यानी कि उस पूरे बीम पर या फिर इस स्पैन पर ये समान रूप से क्या होगी। अगर एल सेक्शन दिया हुआ है, कोई सिरा ए और बी है, तो ये समान रूप से क्या होगा, उस पर फैला हुआ होगा। और इसका जो लोड अगर दिया होगा तो डब्ल्यू पर यूनिट दिया रहेगा। और ये यूनिट क्या है, इसकी लंबाई। अगर लेंथ इसकी मीटर में दी हुई है तो मीटर में, सेंटीमीटर में दी हुई तो सेंटीमीटर में। तो इसको इस तरीके से यूडीएल लोड को डिनोट किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का भार धरन की कुछ लंबाई या पूरे लंबाई पर समान रूप से फैला हुआ है, यानी कि हर एक बिंदु पर इसका भार समान रूप से कार्य करेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि यूवीएल लोड क्या है। देखिए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि इस पूरे लंबाई में ये क्या होता है, कम से अधिक होता है या फिर अधिक से कम होता है। इसको समझते। अगर इसमें देखिए, अगर इसके लोड की बात करते हैं कि इसमें हम लोग लोड किससे लिखेंगे, तो इसका लोड अगर P दिया है तो हम लोग P बात कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसकी अगर लोड की बात करते हैं तो इसमें लोड के लिए हमें क्या बना, W इंटू एल, यानी कि ये जो W है पर यूनिट लिखा हुआ है, इसमें W में L का मल्टीप्लाई करना होता है। बात करते हैं इस थर्ड पॉइंट की कि यूवीएल लोड क्या है। तो यूवीएल लोड के लिए अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो अगर एक स्पैन ए और बी है, एक बीम दिया हुआ है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, तो यहां से क्या होगा, ये लोड इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि ये लोड इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि ये क्या होता है कि बीम की कुछ लंबाई में या पूर्ण लंबाई में कम से अधिक होता है, या हम इधर से लेंगे तो अधिक से कम होता है। बात इसे भी क्या होगा, डब्ल्यू पर यूनिट। लेकिन इस लोड का अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग मिड पॉइंट पर कितना वर्क है। देखिए, अगर ये W इंटू 1 है, तो अगर इसमें मोमेंट की बात करते हैं, जब मोमेंट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए जितनी दूरी में ये लग रहा है उस लंबाई का क्या होता है, आधा होता है। इसकी बात करते हैं, यूवीएल लोड की बात करते हैं। इसका जो लोड होगा, देखिए ट्रायंगल बना है तो 1/2 W इंटू एल होता है।
तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड, इस इतने प्रकार के लोड होते हैं। तो डायग्राम देखकर आप ये बता सकते हैं कि लोड, कौन सा लोड किस प्रकार के लोड में आता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के सपोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सपोर्ट और या रोलर सपोर्ट या उसी को पिन सपोर्ट और एक आपका फिक्स सपोर्ट। अब देखिए हम डायग्राम के माध्यम से ही आपको बता देंगे कि लोड किस प्रकार के, अरे सपोर्ट किस प्रकार के होते हैं। तो सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार के, 1 2 3। अब देखिए उस तीनों का हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए बात करते हैं पिन सपोर्ट की। इसमें क्या होगा, अगर इस प्रकार का सपोर्ट लगा हुआ है और दूसरा क्या है इस तरीके से रोलर सपोर्ट, देखते जाइए, और तीसरा आपका है फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से देखिए इस प्रकार का सपोर्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वर्टिकल एक रिएक्शन काम करेगा, वर्टिकल रिएक्शन वर्क करता है। रोलर सपोर्ट में 2 रिएक्शन वर्क करते हैं, इसमें अगर वर्टिकल है तो इसमें वर्टिकल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है, लेफ्ट राइट, लेकिन ये रोलर लगा है तो लेफ्ट राइट भी हो सकता है, यानी कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देन इसमें हम बात कर सकते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन काम करते हैं। इसमें बात करते हैं अगर इस प्रकार की बीम है तो इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट, इसमें तीनों वर्क करते हैं। तो जब हम अगर बात एनालिसिस करेंगे कि बीम में रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो इन सब पॉइंट को हमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सपोर्ट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ बीम, बीम की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीम, ये सपोर्ट 3 प्रकार के थे, बीम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ बीम, यहां देखिए, टाइप्स ऑफ बीम यानी कि बीम मतलब धरन के प्रकार। तो पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, फोर्थ है ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग बीम, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। देखिए इसकी हिंदी की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसकी हिंदी क्या होगी। सिंपली मतलब शुद्धालंबित धरण, कैंटिलीवर को कैंटिलीवर बोलते हैं, फिक्स बीम मतलब आबद्ध धरण, ओवरहैंगिंग मतलब बाहर की तरफ निकली हुई, और कंटिन्यूअस मतलब सतत धरण की सतत बीम क्या होती है। आई होप सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर होंगी हिंदी में। तो बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। अब देखिए, अब सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं तो डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, बाकी थ्योरी आप बना के लिख सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि इसमें जो दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट पर टिके होते हैं। देखिए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा उसमें दोनों सिरे, मान लीजिए कि एक बीम का जो 2 सिरा है वो ए और बी, ये दोनों सिरे किस पर होंगे, सपोर्ट पर टिके होंगे। अगर एक पर हिंज होगा तो दूसरे पर क्या होगा, रोलर होगा। क्लियर। तो इस प्रकार का अगर कोई बीम है, मान लीजिए इस पे आर ए वर्क कर रहा है और इस पे क्या करेगा, आर बी वर्क करेगा, इस पे एक हॉरिजॉन्टल भी वर्क करेगा, मान लीजिए इसको हम एच बी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बीम को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। कि यानी कि इस प्रकार की धरन जिसके दोनों सिरों पर सपोर्ट लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम या शुद्धालंबित धरन कहते हैं। कैंटिलीवर की बात करते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या है, तो ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स्ड हो, एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा क्या हो, फ्री हो। एक सिरा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इस पर कोई भी लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, ये कोई मतलब नहीं करता है इसमें किस प्रकार। लेकिन इस कंडीशन क्या है, कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो। इस प्रकार के बीम को हम लोग क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड।
बात करते हैं फिक्स्ड बीम की, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड बीम क्या है? कि फिक्स्ड बीम ऐसी बीम है जिनका दोनों सिरा आबद्ध हो, फिक्स हो, इस प्रकार की बीम को क्या कहा जाता है? ए और बी पॉइंट है, तो देखिए दोनों सिरा पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड बीम, यानी कि एक ऐसी बीम जिसका दोनों सिरा आबद्ध होता है, उस बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम कहते हैं। थर्ड पॉइंट फोर्थ बात आती है ओवरहैंगिंग बीम। तो ऐसी बीम जिसका दोनों सिरे से कुछ न कुछ भाग बाहर की ओर निकला होता है, दोनों सिरे से कुछ न कुछ भाग, अगर ए और बी पॉइंट है तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, ए और बी पे खत्म हो जा रही है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ पार्ट बाहर की ओर निकला है बीम का, इसे हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम, मतलब बाहर निकली हुई धन। लास्ट पॉइंट बात आते हैं कंटिन्यूअस की। तो एक ऐसी बीम जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट होते हैं, उस बीम को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए एक डायग्राम कि अगर इसमें एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट अगर दिए हुए हैं, तो इसमें बीच में भी कोई ना कोई सपोर्ट 1 या 2 होंगे, यानी कि 2 से अधिक सपोर्ट, 2 से अधिक सपोर्ट जिस बीम में होंगे, उस बीम को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, सतत बीम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर के 3 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। कौन कौन सा? टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ बीम। इन 3 टॉपिक्स में, यानी कि टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ बीम, इस 3 टॉपिक में आपके एग्जाम में 2 से 5 नंबर के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप डायग्राम समझ लीजिए, जिस प्रकार से हम आपको थ्योरी बताए हैं, आप उसको पॉइंट वाइज 5 पॉइंट करके लिखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।